चलिए आज हम आपको मिलाते हैं मिस्टर शांतनु से, जिन्होंने इस बार जो मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 418 मार्किंग प्राप्त किए हैं। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने अपने परिवार में पहली बार इतना मार्किंग स्कोर किया है, 418 मार्क। और साथ ही साथ इन्होंने जो जिस स्कूल से ये पास किए हैं उस स्कूल का टॉपर रह चुके हैं, जिस स्कूल का नाम है यूएचएस पटोर हायाघाट। तो सबसे पहले आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी बधाई है। थैंक यू सर। चलिए, तो आप बताना चाहेंगे कि बताइए कि थोड़ा सा कि आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो सब्जेक्ट वाइज रहा है तो सबसे अधिक नंबर किस सब्जेक्ट में प्राप्त हुआ? सर मेरा सबसे अधिक नंबर हिंदी में रहा है, बहुत अच्छा। 96। हाँ, चलिए, तो इनका जो हिंदी सब्जेक्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है, 96 मार्किंग आया है, जो कि मातृभाषा होती है, तो इन्होंने उसमें सच में बहुत वर्क किए हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे का जो, तो आप बताइएगा कि आप जो 418 मार्किंग प्राप्त किए हैं तो इसके पीछे, इस सफलता के पीछे आपकी रणनीति क्या थी, किस स्ट्रेटेजी पे आपने काम किया जिसके बाद आप 418 मार्किंग प्राप्त कर पाए? सर मेरा इस एक साल का रणनीति यही था कि मैंने पहले रेगुलेटरी मेंटेन किया, पढ़ाई में भी रेगुलेटरी मेंटेन किया और कोचिंग आने में भी रेगुलेटरी मेंटेन किया था। बहुत अच्छी और बात। सभी टेस्टों को अटेंड किया था और एक्स्ट्रा क्लास भी किया था। चलिए, तो इन्होंने फर्स्ट चीज कहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नोटिस करवाना चाहेंगे, रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी किसी भी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि आप किसी भी चीज में रेगुलर रह रहे हैं तो उसको आप ग्रहण कर सकते हो, उस सफलता को आप पा सकते हैं। अगर इरेगुलरिटी आती है तो आप किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज को पाने के लिए आपको सबसे पहले रेगुलरिटी मेंटेन करने की जरूरत है, जिन्होंने जिस चीज को इन्होंने मेंटेन किया है। साथ ही साथ इन्होंने जितने भी वर्क दिया गया वो सारे चीज को कंप्लीट किया है। चलिए, तो आपसे हम आगे का जानना चाहेंगे कि इस सफलता का श्रेय आप किन किन व्यक्तियों को देना चाहेंगे जिन्होंने आपको मदद किया है यहाँ तक पहुँचने में? सर इस सफलता का श्रेय मैं पहले एसएससी के सभी गुरुजनों को देना चाहूँगा एवं अपने माता पिता को एवं अपने घर के परिवार के अपने घर के सदस्यों एवं अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो 418 मार्किंग जो प्राप्त किए थे, इस सफलता का श्रेय इन्होंने अपने माता पिता तथा एसवीसीसी के शिक्षकगणों को। तो सबसे पहला चीज है कि सफलता में घर के आदमियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसका होना लाजमी है। अगर योगदान नहीं मिल रहा है तो कोई भी बच्चा जल्दी सफल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने एसवीसीसी संस्थान का नाम बोला है। एसवीसीसी संस्थान जो है जिसमें जाकर के इन्होंने पढ़ाई किया और वहां से सफलता ग्रहण किया। क्या कुछ एसवीसीसी संस्थान के बारे में बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल सर। सर एसवीसीसी एक संस्था है जहाँ पे बच्चों को स्पेशली 10th क्लास के लिए पढ़ाया जाता है, प्रिपेयर कराया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। वहाँ पे मतलब बहुत सारे टीचर आते हैं और हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइज रहते हैं सभी टीचर, और हर एक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे। और बोर्ड एग्जाम में कैसे एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा मार्क लाना है वो समझाते हैं। चलिए, तो इन्होंने जैसा कहा कि एसपीसीसी संस्थान एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे जूनियर क्लास लेके 1 से 10 तक की पढ़ाई और साथ में 11, 12 और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है, जहाँ पे हर एक स्पेशली बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग एसपीसीसी संस्थान के जो शिक्षक है वो क्या करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक रहते हैं, जो स्पेशल जो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है वही उनकी तैयारी करवाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ से हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थान जो है इसमें आपके सफलता में कितना भूमिका रहा है? सर कोचिंग संस्थान का मेरे सफलता में 80% के अप्रॉक्स में ये रहा। चलिए, तो हर एक कोचिंग, यहाँ जो ये बोल रहे हैं कि कोचिंग संस्थान में कोचिंग संस्थान का जो इनकी सफलता में भूमिका रहा है 80%, अर्थात 20% इनका मेहनत रहा है, पर्सनल मेहनत। मतलब जो है हर एक पार्ट में स्टूडेंट और कोचिंग संस्थान दोनों का हिस्सा होता है सफलता में। चलिए, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे के लिए जो आपका क्वेश्चन है कि अभी 2024 का एग्जाम में आपने 418 मार्क प्राप्त किया है, बट आगे जो आने वाला 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो क्या आप उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से आपकी जितना सफल हो आपसे और अच्छा बेहतर भी कर सके, और स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए बच्चों को?
सर मैं पहले यही कहूँगा कि सभी स्टूडेंट रेगुलरली मेंटेन करें, कोचिंग भी रेगुलर रहे और पढ़ाई भी रेगुलर रहे। ये ना कि आज छठ है तो आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, आज रक्षाबंधन है तो आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोचिंग में जितना भी टेस्ट हो रहा है सारा टेस्ट को अटेंड करें, एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लास को भी करें, एक भी क्लास छोड़े नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि फेस्टिवल, अगर विद्यार्थी को सफल होना है तो फेस्टिवल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है, रेगुलरिटी तो हमेशा रहना है। फेस्टिवल आए और जाए, इससे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और आने वाले 2025 के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने संदेश दिया कि रेगुलरिटी और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करना पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। चाहे फेस्टिवल कोई आ रहा हो, कोई पार्टी मना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। चलिए, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो अच्छा करने के लिए पहले उसके पीछे एक गोल होना जरूरी है, सेटअप होना जरूरी है। जो अब हम जानते हैं कि शांतनु का जो है क्या गोल है, फ्यूचर गोल क्या है, बताइए थोड़ा सा आप इसके बारे में। सर मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मुझे एक बड़ा म्यूजिशियन बनना है, जिसके लिए मैं क्लास 11, 12 एंड जेई का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और IIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, जिसके थ्रू मैं एक बड़ा म्यूजिशियन बन सकता हूँ और बनने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। म्यूजिशियन इनका मेन गोल तो है, साथ ही साथ ये IITian बनना चाहते हैं। IITian बनकर के ये म्यूजिक का गोल अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा एक प्लान भी लेके चलना चाहिए इंसान को, ताकि यहाँ नहीं तो यहाँ। तो इस प्रकार से इनका प्लान भी है कि IIT, इस वजह से इनके पीछे जो ये मेहनत किए हैं 10th के एग्जाम में बहुत अच्छा किए हैं। चलिए, अब हम इससे आगे बढ़ते थोड़ा सा, और अब ये बताइए कि आप जो SPSC में पहली बार पढ़ने आए तो आपको किनके द्वारा ये सूचना दी गई या फिर किनके द्वारा भेजा गया कि SPSC बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ जाइए आप पढ़ाई कर सकते हैं? सर SPSC में जब मैं आया तो इसका संदेश मुझे मेरे अंकल कृष्णा अंकल ने दिए थे। उन्होंने कहा कि SPSC एक बहुत अच्छा संस्था है, जहाँ पे जाओ पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप कुछ ये बताना चाहेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम SPSC में आए थे तो आपका कैसा महसूस होता, क्या लगा था? सर मैंने फर्स्ट टाइम आया था कोचिंग में तो मुझे ज़्यादा कुछ अजीब सा फीलिंग नहीं हुआ था, कि मुझे लगा हाँ चलो ऐसा ही है। और फिर सर लोगों ने हेल्प किया, दोस्तों ने हेल्प किया, और मेरा जो पिछला वाला बैकलॉग छूट गया था, मतलब बहुत दिन पहले से क्लास स्टार्ट था, मैं बाद में ज्वाइन किया तो दोस्तों से नोट्स मैंने लेके कंप्लीट किया उससे पूरा। चलिए, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि ये जब आए फर्स्ट टाइम तो इनको ऑकवर्ड नहीं फील हुआ। ऑकवर्ड ना फील होने का रीज़न ये था कि यहाँ का जो माहौल बनाया गया, एक सहयोगात्मक माहौल बनाया गया। कोई भी नए बच्चे आते हैं तो उनको सहयोगात्मक दृष्टि से देखा जाता है। हर एक टीचर हो या विद्यार्थी हो, यहाँ पर के क्लासमेट हो, सब क्या करते हैं, एक प्रकार से सहयोग करने की भावना रखते हैं, जिससे क्या होता है सब एक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आप यहाँ से आप बताइए कि आपकी कोई ऐसी चीज़ कोचिंग से जुड़ा हुआ यादें जो आपको फ्यूचर तक आगे जाने वाले हैं? यस सर जी सर, कोचिंग में मुझे हमेशा मोटिवेट किया जाता था, और मोटिवेशनल क्लास भी वहाँ पे चलता है। मतलब कभी कभी ऐसी क्लास चलता रहता है, वहाँ पे मोटिवेट सर करने लगते हैं। मोटिवेट में ये कहते हैं कि पारिवारिक बोझ जो मतलब पारिवारिक का जितना भी आशा है, परिवार का जितना भी आशा है, सब तुम ही पे अटका हुआ, मतलब तुम ही से सब सारा कुछ आशा है, और आगे कुछ करने के लिए पढ़ना, शिक्षा की बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब देखिए कि कोचिंग संस्थान की इनकी यादें जो बहुत अच्छी यादें हैं। यहाँ पे ये चीज़ हुआ है कि हमेशा पढ़ाई के दौरान भी इनको बाहरी दुनिया से कैसे बच सकते हैं, उलझने से बचे। साथ ही साथ ये चीज़ कि पढ़ना कैसे चाहिए, मोटिवेशन देते रहते हैं कि किस प्रकार से हम पढ़ाई के रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई से दूर ना हटे और पढ़ाई को ऑलवेज मेंटेन रखे, ताकि माइंड हमारा पढ़ाई पे फोकस रखे। इस प्रकार से मोटिवेशन दिया जाता है, ऐसा ही है ना? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें इनसे जान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ पसंद और नापसंद होता है। तो ये थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं, पर्सनल है इनका। जैसे आप बताइएगा कि आपके लाइफ में जो पसंद और नापसंद के बारे में कुछ बताइए। सर मेरी नापसंद तो पहले है कि मुझे शोरगुल ज़्यादा पसंद नहीं। अच्छा, शोरगुल नहीं पसंद है, ठीक है। और मुझे पसंद है म्यूजिक। मैंने म्यूजिक में गायन और वादन दोनों से किया, म्यूजिक कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने नापसंद में शोरगुल को रखा है, और शोरगुल तो सबको नापसंद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि शोरगुल अगर हो
तो ना हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना सही से सो सकते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा शोरगुल की वजह से, जैसे आपके बगल में शादी हो रहा है, कितना शोरगुल होता है, तो उससे पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर नींद डिस्टर्ब हो जाता है। शोरगुल हमेशा प्रॉब्लम क्रिएटर ही होता है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगता है कि शोरगुल हर किसी को लगभग नापसंद है। और इनका जो पसंदीदा चीज है वो म्यूजिक है। म्यूजिक क्या करता है, इनका मूड फ्रेश करने का काम करता है। जैसे जब भी ये बोरिंग होते हैं किसी काम को करते हुए या पढ़ते हुए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, तो ये क्या करते हैं, म्यूजिक गाते हैं और सुनते भी है। इस प्रकार से इनका क्या होता है, बोरिंग दूर हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या आप म्यूजिक जो वाचन या गायन करते हैं इस गा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। चलिए तो गा के बताइए। राग। हाँ, राग बताइए। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया। चलिए बहुत अच्छा, ये गायन गायन भी कर लेते हैं। चलिए। सर मैंने अभी जो गाया है हाँ, उस राग का नाम यमन है, जो कि रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है और 16 मात्रा का ताल होता है। चलिए आपका नॉलेज इस फील्ड में बहुत अच्छा है। क्या आप तबला वादन या फिर क्या हारमोनियम भी बजाते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। हारमोनियम बजाने में मैंने स्टेट लेवल में 3रा स्थान प्राप्त किया है। और तबला भी मैं अभी फिलहाल में सीख रहा हूँ और साथ साथ गिटार भी लेके चल रहा हूँ। चलिए तो क्या हमने जो देख रहे हैं उनको आप क्या हारमोनियम बजा के दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है, दिखाइए। चलिए तो इसी के साथ हम इनकी सफलता का श्रेय इनकी स्ट्रेटजी और साथ ही साथ इनके बहुत सारे जो चीज थे उसको हमने जाना कि किस प्रकार से हम सफल प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, कैसे स्ट्रेटजी रहना चाहिए, किस प्रकार से हम एक जो संस्थान बोले एसवीसीसी संस्थान, उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। और आप भी अगर चाहते हैं कि सफलता पाए तो हमारे एसवीसीसी